बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास दाम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब लोग। आज से हम बाकायदा से किताब को शुरू कर रहे हैं और ये आपके सामने सफ़ा नंबर 27 है। यहाँ से 10वीं क्लास के दर्स का आगाज़ होगा, दर्स राबे अलीफ और सूरतुल अहज़ाब। इसमें यह है कि तर्जुमा आपने ख़ुद देखना है। अगर तर्जुमे में हम पढ़ गए तो शायद बहुत वक्त लग जाए। हम बिल्कुल लेक्चर को मुख्तसर रखेंगे। अल कलिमात व तराकीब, ये भी याद करने की चीज़ें, ये आप ख़ुद याद कर लें। हम अत-तमारीन से शुरू करेंगे, मशक सवाल हल कराएंगे ताकि इम्तिहान के वक्त भी आपको ये काम आ सकें। अस्सवालुल अव्वल, सबक की इब्तिदा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन बातों की तलकीन की गई है। तो इसका जवाब है कि सबक की इब्तिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बातों की तलकीन की गई है। नंबर 1 कि सिर्फ अल्लाह से डरें, और नंबर 2 कुफार और मुनाफिकीन की पैरवी न करें, और नंबर 3 अल्लाह ताला की तरफ से की गई वही की इत्तिबा करें, और चौथे नंबर पर है अल्लाह पर तवक्कल करने की तलकीन की गई है। और दूसरा सवाल है कि इस सबक की आयत में मुंह बोले बेटों के बारे में क्या हिदायत दी गई हैं। तो इस सवाल का जवाब है जी कि 4 हिदायत दी गई हैं कि जो मुंह बोले बेटे हैं वो तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं, और नंबर 2 मुंह बोले बेटों को उनके बाप के नाम की तरफ मंसूब करो, और नंबर 3 अगर उनके बाप का तुम्हें इल्म नहीं तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं, और नंबर 4 इस सिलसिले में कोई गलती हो गई तो इससे तुम पर कोई गुनाह लाज़म नहीं आएगा। और इसी तरीके से तीसरा सवाल है जी, दर्ज झैल इबारात का मफहूम बयान कीजिए। पहली इबारत है अलीफ अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम। तो इस यानी आयत का मफहूम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तर्जुमा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों से उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ मोमिनों की माएँ हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की भलाई, खैर ख्वाही, दुनियावी और उखरवी फ़ायद और आला सीरत व किरदार को बनाने में हम वक्त मसरूफ़ अमल रहते थे। इस वजह से हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए उनको अपनी जानों के मुकाबले में ज़्यादा आला दर्जा और हैसियत रखते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों से उनकी जान और माल को जब अल्लाह की रज़ा के लिए तलब करें तो वो बिला झिझक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर कर लें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को हर चीज़ पर मुकद्दम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को सबसे अहम समझें। और जो दूसरा हिस्सा है वज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ वो मोमिनों की माएँ हैं, यानी कि मोमिनीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की इज़्ज़त और एहतराम अपनी माओं से बढ़कर करना होगा, और हमेशा हद दर्जा एहतराम करना होगा। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी आयत बा मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी। तर्जुमा, अल्लाह ताला ने किसी इंसान के सीने में 2 दिल नहीं बनाए हैं। मदीना मुनव्वरा में एक शख्स रहता था, जमील बिन मामर फ़हरी इसका नाम था, और ये इंतहाई होशियार, चालाक और मकार था, और सबसे बड़ी बात ये कि मुनाफिक था। और ये दावा करता था कि मेरे पास 2 दिल हैं, मैं 2 दिलों से सोचता हूँ, और नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक दिल से जो है ना वो सोचते हैं, यानी अपने आप को बड़ा समझता था। तो उस मौके पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, अल्लाह ने किसी शख्स के सीने में 2 दिल बनाए ही नहीं है। और फिर इसको यूँ भी एक्सपोज़ किया अल्लाह ने कि एक जंग में जब सब भागे तो ये भी भागा, और ये भागते भागते जब अपने गांव पहुंचा, आगे लोग खड़े थे, तो ये भागते हुआ आया, सांस फूली हुई थी, और एक जूता इसके हाथ में था और दूसरा पाँव में था। लोगों ने कहा कि ये क्या बात है कि तू एक पाँव से जूता हाथ में पकड़ के भाग रहा है। तो उसने कहा मैं तो इतना डर गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो लोग हंसने लगे और कहा कि तेरे सीने में कैसे 2 दिल हैं, तुझे तो खुद कुछ पता नहीं चला कि एक चप्पल तेरी किधर है और दूसरी किधर है। तो इस तरह भी ये एक्सपोज हुआ। और जीम वमा जाल अज़वाजुकुम अल्लाही तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम। तर्जुमा, और ना अल्लाह ने तुम्हारी बीवियों को जिन्हें तुम माँ कह बैठे हो तुम्हारी माएँ बनाया है। तो इसमें यानी कि इस्लाम का एक हुक्म है कि मुशरिकीन ये करते थे कि जब वो अपनी बीवी को माँ कह देते थे तो वो उन पर हराम हो जाती थी। तो इस्लाम ने फरमाया कि ये तुम पर हराम नहीं होंगी बल्कि ज़िहार होगा, कि जो कोई ऐसा शख्स करे कि अपनी मुहर्रमात अब्दिया में से किसी के साथ तशबीह दे दे तो फिर उसको या गुलाम आज़ाद करना पड़ेगा, या 2 महीने मुसलसल रोज़े रखने पड़ेंगे, या 60 मसाकीन को खाना खिलाना पड़ेगा, ये जुर्माना होगा उसके ऊपर। तो ये हमारा आज का सबक जो है ना वो मुकम्मल हुआ। आप हमारे इस सबक को लाइक करें, और नीचे अगर कमेंट में आप माशाल्लाह लिखते हैं तो ये भी ज़्यादा अच्छा होगा, और या कोई सवाल है तो वो नीचे कमेंट्स में लिखते हैं। और इस सबक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दूसरे तलबा के साथ, ख्वाह वो किसी भी स्कूल से ताल्लुक़ रखते हों, क्योंकि सब स्कूल चूँकि बंद हैं, और ये आपको बहुत काम आने वाला लेक्चर है। इसको बार बार सुनें, और हमारी इस गुजारिश को दूसरे तलबा तक भी ज़रूर पहुँचाएँ कि क्लास 10 के बहुत कम बच्चे इस वक्त हमारे कॉन्टेक्ट में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुने को समझ और अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।